पहला वर्ड है एडजस्ट। हिंदी में हम लिखेंगे समायोजित करना। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस है यू कैन एडजस्ट द हाइट ऑफ द चेयर। हिंदी में इसका सेंटेंस है आप कुर्सी की ऊंचाई को समायोजित कर सकते हैं। अगला वर्ड है थिन। हिंदी में इसका मतलब है पतला। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा हिज फीट लुक्स थिन। हिंदी में इसका मतलब है उसके पैर पतले दिखते हैं। अगला शब्द है कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में इसका मतलब है तारीफ। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा यू आर एन अमेजिंग फ्रेंड। हिंदी में इसका मतलब है आप एक अद्भुत दोस्त हैं। इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। हिंदी में होगा इसका मतलब आप एक समझदार इंसान हैं। अगला वर्ड है ट्रस्ट। हिंदी में इसका मतलब है भरोसा। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा वी नीड म्यूचुअल ट्रस्ट इन ईच अदर। यहाँ म्यूचुअल का मतलब आपस में है। अब हिंदी में इसका मतलब है हमें एक दूसरे पर आपसी विश्वास की ज़रूरत है। अगला शब्द है अब्यूज़। हिंदी में इसका मतलब है गाली देना। चलिए अब इसके भी सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा ही वॉज लेफ्ट शाउटिंग अब्यूज़ एज द कार स्पीड ऑफ। अब हिंदी में इसका मतलब है गाड़ी के आगे बढ़ने पर वह गाली गलौज करने लगा। नेक्स्ट है फास्ट। हिंदी में इसका मतलब है तेज़। चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा ही हैज़ अ वेरी फास्ट कंप्यूटर। अब हिंदी में इसका मतलब है उसके पास बहुत तेज़ कंप्यूटर है। अब इससे एक और सेंटेंस देख लेते हैं। दी एक्सप्रेस ट्रेन इज़ वेरी फास्ट। हिंदी में होगा एक्सप्रेस ट्रेन बहुत तेज़ है। नेक्स्ट वर्ड है स्लो। हिंदी में इसका मतलब होगा धीरे। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा द क्लॉक इज़ वेरी स्लो। अब हिंदी में इसका मतलब है घड़ी बहुत धीमी है। चलिए इसका एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही वर्क्स वेरी स्लो। अब हिंदी में इसका मतलब है वह काम बहुत धीरे करता है। अगला शब्द है क्विक। हिंदी में इसका मतलब है झटपट। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा ही वॉज वेरी क्विक इन हिज वर्क। अब हिंदी में इसका मतलब है वह अपने काम में बहुत तेज था। नेक्स्ट है ब्रेव। हिंदी में इसका मतलब है बहादुर। चलिए अब इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा ही इज़ वेरी ब्रेव पर्सन। अब हिंदी में इसका मतलब है वह बहुत बहादुर इंसान है। इसका एक और सेंटेंस देखते हैं। द लायन इज़ वेरी ब्रेव एनिमल। हिंदी में इसका मतलब है शेर एक बहुत बहादुर जानवर है। नेक्स्ट वर्ड है सिंक। हिंदी में इसका मतलब है डूबना। चलिए इसके सेंटेंसेस देखते हैं। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर वाइल अ फ्लैट कप फ्लोट्स। हिंदी में इसका मतलब है लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि सपाट प्याला तैरता रहता है। अगला शब्द है फ्लैटरी। हिंदी में इसका मतलब है चापलूसी। इसके सेंटेंसेस होंगे। इंग्लिश में इसका सेंटेंस होगा एम्प्लॉइज ऑलवेज यूज टू फ्लैटरी अबाउट हिज बॉस। हिंदी में इसका मतलब है कर्मचारी हमेशा अपने बॉस की चापलूसी
करते हैं। आखिरी शब्द है क्यूरियस। हिंदी में हम इसे जिज्ञासु कहते हैं। हम इसे इच्छुक भी कह सकते हैं। इसके सेंटेंसेस हैं, इंग्लिश में इसका सेंटेंस है चिल्ड्रन आर क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स। हिंदी में इसका मतलब है बच्चे नई चीज़ें सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। मैंने यहाँ 2 वर्ड्स लिखे हैं, अफेक्शन एंड एम्पावर। इसका आपको एक एक सेंटेंस और मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।